हेलो। हाँ कौन? बउआ बोलो भाई साहब डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। हाँ। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा। मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मैं भी। हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी। वे विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो। हेलो। हाँ कौन? नमस्ते अंकल, 1 सेकंड मेरी बुआ जी पैरी पड़ना। पैरी बोने बेटी पापा। ये क्या हो गया? तूने कहाँ फोन में ला लिया? अंकल 1 सेकंड, क्या कह रही है? बेटी पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। पापा को। तू है कौन बे? मुझसे बात कर, तूने मुझे फोन मिलाया, मुझे होल्ड पे। भाई साहब बोलो। मैं बउआ बोल रही हूँ। हाँ क्या हुआ? पापा जी आप रो क्यों नहीं रहे अभी हैं रोने की क्या बात है, दिवाली गुरुवार की, ये लोग आज क्यों आ गए? आज? बे कौन है बे तू? मुझे क्यों फोन कर रहा है? मेरे दादाजी नहीं रहे। अरे सॉरी यार, सॉरी, शायद तेरा गलत नंबर लग गया यार। भाई साहब हाँ आपसे मदद के लिए फोन बस किया। बहुत बढ़िया। बताओ क्या मदद चाहिए? दादाजी तो रहे नहीं, लेकिन पापा देखो रो नहीं रहे। मेरी बुआ कुछ कह रही थी। बुआ जी। बेटा वो बेटा, हाँ बुआ पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। कहती पापा को डुलाओ वरना पत्थर हो जाएंगे। बेटे रात लड़िया नहीं जलाई बाहर तूने? लड़ी देख रहा तू? बेटा ये क्या बात हो रही है पीछे? पापा को देख रहा है, लड़ियाँ जलाने की बात कर रहा है। अरे भाई ये क्या चल रहा है? ये यहाँ पे किसी की डेथ हुई है और तुम क्या, मतलब क्या हो रही है? क्या हो रही है? मेरे पापा रो नहीं रहे। अरे यार तू अपने बाप से बात कर। बाप से? पापा अंकल। हाँ बात कराओ बेटा। हेलो। हेलो। जी भाई साहब। अरे भाई साहब यार, आपको ये सच है, ये आपको सुनना पड़ेगा। आपके घर में आपके पिताजी की डेथ हो गई है और आप लड़ियों की बात कर रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अच्छा बेटे इस चीज का जवाब दे मेरे को। फिर आप रोएंगे? हाँ मैं रोऊंगा इसके बाद। भाई साहब। हाँ जी भाई साहब। सुनना 1 मिनट। ऐसी चीज का नाम बताओ जो लाल है और ट्रिन ट्रिन करती है। लाल है और टिरिंग टिरिंग करती है। शायद यार ये टेलीफोन ही होगा जो हमें। टेलीफोन लाल और टिरिंग टिरिंग तो क्या? गलत गलत है। ये भी गलत है। हाँ क्या है? आंसर है टमाटर। टमाटर। हाँ टमाटर। टमाटर टिरिंग टिरिंग कहाँ करता है? बेटे टमाटर लाल होता है ना। हाँ जी। तो ट्रिन ट्रिन तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। बहुत मारूंगा। अरे पापा रो नहीं रहे। भाई साहब मेरा बाप रहा तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरी बात करा। सॉरी 1 सेकंड, आप रो क्यों नहीं रहे? आखिरी बार हम पूछ रहे हैं। वहाँ से स्टोर से संदूक उठा के ला। संदूक? संदूक में क्या है? हाँ बेटा संदूक में देख दादाजी चले गए, संदूक छोड़ गए। हाँ जी। जब संदूक में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना? तेरे बाप की। सॉरी गंदा बोल रहे। तुझे और तेरे को घुस के मारूंगा। हेलो। अंकल जी नमस्ते। तो अंकल अंकल कौन? आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है। क्या? कि आदमी बोलते ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से,
फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बस है हेलो मतलब भाई मैं यही हूँ मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून, उसने सिल दिया क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बोला छोटा सिलियो, जैसे तैसे उसमें अड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया वैसे। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा, वही पैंट पहन मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला अलग से नहीं सुन रहा हूँ मैं। सॉरी। हाँ, तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। नहीं देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे, बटुआ निकालूं नहीं तो प्रॉब्लम, कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है एक ऐसी चर्चा में। हेलो, जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बोल रहा है? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी आपसे 2 मिनट लेंगे। एक चर्चा होती है जिसके सुनने के लिए पूरा भारतवर्ष। अरे आपने मेरे को क्यों फोन लगाया? लेकिन भाई साहब हम लगाते हैं, कानों की दवा है हम। इस जहरीली दिल्ली में उम्मीद की थोड़ी हवा है। वाह वाह, तुकबंदी के बादशाह हमारे साथ। ये चल क्या रहा है? तुकबंदी भाई साहब एक सेकंड, हम बंदे हैं ना बंदी, 1 मिनट बाद। हेलो, जल्दी बोलो। जिंदगी क्या है? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी उफान मारता है। आपके भी मारा हो भाई साहब? हाँ आया है। बैरागी जी बताएंगे कि जिंदगी किसे कहते हैं और पता कैसे लगाएं कि जिंदगी क्या है। ये सवाल आज से बहुत सालों पहले एक शायर ने भी कहा है, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब और मौत क्या है इन्हीं निज़ा का परेशान हो जाना। वाह भाई साहब। अरे कौन है भाई? बस शायर का नाम। एक सेकंड, मैं क्या कह रहा हूँ, जिंदगी क्या है जानने के लिए। मुरब्बे सुन, जिंदगी क्या है जानने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक बुराई पीनी। सामाजिक बुराई मतलब? मदिरा, शराब पी के क्या होगा बैरागी जी? शराब पी के वो घर जाएगा। घर जाएगा नहीं, पहले गिर जाएगा। शराब पी के गिर जाएगा, फिर उसे उठा करके शराबी को घर ले जाएंगे। हाँ। फिर घर वाले मुंह पे 2 लगाकर पूछेंगे तूने क्यों पी, तो क्या बोलेगा शराबी? वो बोलेगा जिंदगी का मतलब जानने के लिए। अरे कौन है ये सुबह सुबह? शराब से बेहोश होके जिंदगी का मकसद कैसे जानेगा वो? क्योंकि बहुत बड़ी बात वहाँ पर फिर एक शायर ने कही है, होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है। जो कहाँ से आ जाते हैं सड़क कोई काम ही नहीं। इसीलिए बेहोश होके जिंदगी क्या चीज है पता करना चाह रहा था। अच्छा, यानी ब्रेड के 2 स्लाइस के बीच में जो फंसी है वो है चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। भाई साहब मैं आके फोड़ूंगा, देखो तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। गलत मत। बैरागी जी इनका नाम क्या है? रोटन बुखारा हमारे साथ। भाई साहब आप रोटन बुखारा हैं? सड़ा हुआ तू है रोटन बुखारा। गलत बोल रहे हैं आप, पैसे नहीं माने जाए। सुबह आगे। ओके बैरागी जी, चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी टंजरीन घाटी के पेलमपुर तहसील में चाइनीज लड़ी पर मेड इन चाइना मिटाकर इंडिया लिखने वाली गलगली सिप्पी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम, बड़ी मेहनती। 93.5 एफ से रॉकिंग नहीं होता, बजा। हेलो नमस्ते अंकिल। हाँ भाई, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, क्या आप तैयार हैं? किस चीज के लिए भाई? एक सेकेंड, आइए इस और एक बड़े मुकाबले में फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। हम मुकाबले की तह तक जाकर कौन है भाई साहब? एक सांस में नहीं बोलना भाई। एक सेकंड रुकिए। हम देश को अगर तेज बनाना चाहते हैं तो तेजी से दौड़ने वाले लोग हमें तो तेज भाई बोल ले। एक सेकंड भाई साहब, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, रिपोर्टर हूँ। कहाँ का? लाइव न्यूज चल रही है, कहाँ का क्या सब बता दूंगा, लेकिन तेजी से दौड़ने वाले लोग चाहिए अगर देश को तेजी से आगे बढ़ाना। इसलिए हमारी एक खास मेहमान हिरन बेदी हमारे साथ है। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते भाई साहब। कौन हिरन बेदी भाई? एक सेकंड, और जनता की तरफ से चर्चा करने के लिए भाई साहब। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका?
दीन दयाल बोल रहा हूँ। दीन दयाल, हाँ एक सेकंड रुकिए। हिरन बेरी जी, नमस्ते भाई साहब। देश को तेजी से आगे बढ़ाना है। जी भाई साहब। चर्चा में हमारे साथ एक नवयुवक है, नाम दीन दयाल। तो भैया मेरे किससे पूछ कर आप- तूने न्यूज में आपको, हाँ आप जनता हैं, आपका भी तो एक मत होता है, विश्वास होता है। हिरन जी हमारे साथ, हिरन जी बहुत तेज दौड़ती है। जी भाई साहब। आपने टेम्पल रन का रिकॉर्ड तोड़ा है। भाई ये जरूरी है, मतलब न्यूज रिपोर्टर में टेम्पल रन के एक सेकंड रुकिए, आप जनता की तरफ से बात अरे कर रहे भाई हैं। मेरे को क्यों लिया, किससे पूछा भाई तू मुझे? आपसे क्या पूछे अब आप, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है, घराना है, परंपरा है। जिम्मेदारी मेरी नहीं है भाई। मेरे साथ इस वक्त जिम्मेदारी आपने टेम्पल रन का 10 लाख का स्कोर पार किया हिरन जी। भाई साहब रिकॉर्ड तो तोड़ने पड़े, रिकॉर्ड बनते जाते। कैसे तोड़े आपने रिकॉर्ड? मेरे को ना जी कॉलेज में सांप सूंघ गया था। सांप सूंघ गया था? हाँ जी भाई साहब, मैं सूंघ गया था। कहाँ है आजकल? मालवीय नगर रह रही हूँ। नहीं आप नहीं, सांप सांप तो आस्तीन में है ना भाई। आस्तीन में साफ बना दूंगा आज 3 मेरे फूफा जी सपेरे हैं, बीन डाल देंगे। एक से तो भाई बीन मार के ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ पूछना है? ना भाई तेरे से पूछना है। क्या पूछना है आपको? मुझे ये पूछना है, तू तेज दौड़ पाता कि नहीं दौड़ पाता? हाँ दौड़ लेता हूँ तेज। तेरा झंडा रहेगा ना, तेरा ऐसा भगाऊंगा और तू याद रखेगा। काले पूछ रहे हैं? बड़ा तेरा पीछे फिर से जनता को इस मुकाबले में हम ना जनता रिपोर्टर शामिल करेंगे। हेलो भाई साहब नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी स्वयं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरागी? हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन जुड़ा है आपके साथ? तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? किस चीज के लिए तैयार? हेलो एक सेकंड, हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि, बोल कौन रहा है पहले? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट बैरागी जी उस मुद्दे पर क्या अपनी काम राय है? देते हैं, काम वगैरह सब बताएंगे। गर्मी का महीना है, हर जगह पर सिकंजी की दुकानें, ठेलियाँ सारी लग चुकी हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार का ठंडा भी बिकता है, जैसे टेप्सी, ढोका बोला, दम कौन सा दो का बोला? हाँ डम्स अप। दो का बोला कौन भी था तुम्हारा? तो इन सब के अलावा एक देसी चीज है सिकंजी, जो विदेशी ड्रिंक्स हमने आपको बताया, उसका नाम हम लोग जस का तस ले लेते हैं, लेकिन अपना जो सिकंजी है उसको हम जी लगा के बोलते हैं, इतना इज्जत दे। लेकिन इसका असली कारण क्या है वो बैरागी जी बताएंगे। बैरागी जी ब्रेक के बाद स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। यही मुद्दा है, यही मुद्दा है। बैरागी जी कौन है? एक्सपर्ट है हमारे। कुआलालंपुर के राष्ट्रपति हैं। बताइए बैरागी जी, आखिर सिकंजी को इतनी इज्जत क्यों? देखिए गांव सल्फासपुर में हर व्यक्ति के माथे पर शिकन रहती थी। हाँ। सरपंच ने ज्योतिष से पूछा भी इलाज क्या है। हाँ जी। उन्होंने बताया कि उपाय है नींबू। तो उसके बाद पूरे गांव में नींबू की शिकन को दूर करने के लिए वाह। शिकन का ही सिकन, उपलब्ध। हाँ सिकन को जी क्यों आगे इज्जत इतने क्यों लगाते हैं? सबसे ज्यादा मशहूर हाँ। इस गांव के बाद शिकन जो हुई हाँ। वो मोदी नगर की हुई भाई साहब मोदी नगर की सिकन आपको पता है ना भाई साहब? और वहीं पर जी लगा। क्यों, लेकिन जी लगा क्यों? क्योंकि जो चीज मोदी जी के साथ जुड़ जाती है उसको इज्जत तो मिलनी उसको है। अपने ये आप कर दी ना वाली बात। 56 का सीना है बैरागी जो गलत बोल रहे हैं आप। बैरागी जी नींबू ले लो, मिर्च साथ ले लो। देखो कीटनाशक जी, क्या नाम इनका? कीटनाशक जोशी। आपका नाम कीटनाशक जोशी है? ये है कि नहीं बैरागी? गलत बोल रहे हैं आप। नंद किशोर बैरागी में बउआ और कैमरामैन बैरागी प्रकाश। जी को बोलो। बस करिए, ये चर्चा ही खत्म होती। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी तस्मानिया के डूंगरपुर गांव में हाथों वाली मेहंदी सर पे लगाने वाली खमीरी सैंडलस कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। खमीरी जी एफ से रॉकिंग नहीं होती। हेलो नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मैं बउआ, और वो जो आपसे जुड़ने को कह रहे थे वो नंद किशोर बैरागी जी हैं। जी धन्यवाद आपका भी। घबराहट लग रही है, घबराहट है। मैं कह रहा हूँ अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू करें? क्या शुरू क्या करना? लेकिन चर्चा हर हफ्ते होती है, बैरागी जी एक्सपर्ट होते हैं, आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि होता है और एक मुद्दा होता है। अच्छा करो। मुद्दा यही है कि होली के दौरान कहते हैं विश करते हुए कि बुरा न मानो होली है। होली है। नहीं तो बात यही है कि आखिर ये क्यों कहते हैं कि बुरा न मानो? आखिर क्या बात हो जाती है जो सामने वाला बुरा मान सकता है? सही रीजन बैरागी जी बताएंगे। हाँ बताओ क्या? बताओ इस देखिए ये कहानी बहुत पुरानी है। गांव ट्रोमापुर में टीपू एडवर्ड की औलाद डिब्बा झाखड़ बहुत टीपू एडवर्ड पास कर रहा है ये? एक सेकंड नाम बता रहे लोगों का।
तो ट्रामापुर के टिप्पू अडवाड जो थे हाँ। उनका बेटा था डिप्पू झागड़, डिप्पू झागड़, ठीक है। जो पढ़ाई करने विदेश गया था। हाँ। पढ़ाई करके जैसे ही लौटता था गांव में हाँ। बहुत अंग्रेजी बोलता। बहुत अंग्रेजी बोलते। भाई साहब आप लाइन पे हैं ना? जी जी मैं सुन रहा हूँ कि क्या तो क्या होता था, गलत मत बोलिए। तो बहुत बोलता था। क्या बोलते थे? दैट प्लेस वाज होली शिट, अच्छा, दैट इज वेरी होली शिट, ओके, दैट This is- मूवी वाज होली शिट, आई वाज इन टीयर्स। आई वाज इन टीयर्स, दिस इज होली शिट। तो गांव वालों को लगता था कि ये हमारे त्योहार का जो है मजाक उड़ा। होली सीट क्या होता है? कम ऑन, लैंग्वेज होली माइंड होता है, होली शिट कुछ नहीं। भाई साहब होली अबे ये क्या बकवास है यार। एक सेकंड की फिर क्या? गांव की पंचायत ने निर्णय लिया हाँ। कि इसको प्रांगण में बुलाया जाए होली के दिन हाँ, और इसको होली शिट के मतलब समझाए। मतलब तो पहलवानों ने बिना गुलाल के हाँ। रैप्टों से इसके मुंह पे लाल रंग लगाया। फिर क्या हुआ? इस बात से उसे बुरा लगा। कोई किसी के मुंह पर 15 किलो का रैप्टा रख देगा और गाल लाल हो जाएगा, उसे बुरा लगेगा। बुरा लगा। तब गांव के सरपंच ने बोला पूरे गांव में हाँ। कि बुरा ना मानो, होली होली है, है। शिट होली नहीं है है। बेटा, बेटा शिट नहीं है, होली है। भाई साहब एक समझे? गलत बोल रहे हैं आप। ट्रॉमा वाली जगह ऐसे बता बस करो। चूरा पोस्ट कालड़ा आपको इतना क्या नाम है इनका? क्या 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 बोला इसने? चूरा पोस्ट कालड़ा चोट अबे तू तेरा बाप चूरा पोस्ट कालड़ा साले के दिमाग मत खराब कर। तेरे तो पूरा पोस्ट काट ला, बस करो। ये चर्चा ही खत्म होती है। चूरा पोस्ट कालड़ा बुरा न तेरा मानो, बाप चूरा पोस्ट काल रहा साले। बुरा न मानो, बुरा न मानो। बुरा न मानो। होली बेड़ा की इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी हल्की सी ना रंग में भीगी हुई है। ओहो, गणराज्य टिम्बकटू ओह, से रंगे दुपट्टे हिलाकर सुखाने वाली स्कीमी छम्मो स्कीमी चम्मू। कहती है यू गाइस आर एफ से रॉक। एफ से रॉकिंग नहीं है बेड़ा की। हेलो। नमस्कार भाई साहब, हाँ नमस्कार भाई साहब। मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं नंदकिशोर बैरागी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन बैरागी? बताएंगे आप तैयार हैं? शुरू करें? क्या शुरू करना भाई? भाई साहब हर हफ्ते एक चर्चा होती है कौन सी चर्चा? जिसमें जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जैसा एक एक्सपर्ट होता है। भाई कौन बैरागी? एक सेकेंड, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? ये एक्सपर्ट हैं। यार बैरागी मैं जानता ही नहीं। जब कौन हो? जान पहचान हो जाएगी, बस थोड़ा सा बातों को सुनिए और आगे बढ़िए, जाया मत कीजिए हमारा। उड़ता पंजाब का कंट्रोवर्सी पता है ना? भाई एक बात बताओ, उड़ता पंजाब में मेरे को क्या करना है इसका? आपको कास्टिंग करनी है, फालतू हमारे से इतना वक्त जाया मत और कीजिए। क्या? चुप करा को पागल पीछे। अच्छा एक सेकेंड, हाँ बोल। इस पिक्चर का कोई और रूप हो सकता है बैरागी जी? क्या पता बैरागी बैरागी ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। पहले तो इसके अंदर कहानी बिल्कुल बदलनी चाहिए। इसके अंदर अश्लीलता को हटा करके संस्कार भरना है। संस्कार बढ़। इसको कहानी का नाम होना चाहिए था उड़ता पंछी। अच्छा, तोड़वा ले उसे, मेरे को क्या मतलब। तो इसमें पहली बार जो पाउडर का इस्तेमाल किया गया, जिसे चिट्टा वे कह रहे हैं, उस पाउडर को आप कैरम खेलने में इस्तेमाल देख। सिगरेट जो पी रहे हैं उसको क्या किया है? अगरबत्ती उसकी जगह मुंह में पकड़ो। उधर एक लिखा है ड्रग्स दी मादी, ऐसा कुछ लिखा है। उस रक्स दी मादी हटा करके जय माता दी कर दो। जय माँ, वाह। अच्छा ये बता सुन, हाँ। शाहिद कपूर और आलिया भट्ट को भी हटा हाँ वो बहुत जरूरी है। शाहिद कपूर को हटा करके आप अनूप जलोटा जी को लीजिए अच्छा, और आलिया भट्ट ठीक की है। जगह हाँ? अनुराधा पौडवाल हो जाए। अच्छा, अच्छा अच्छा। फिर गाना क्या बन गाना जाएगा? होगा गली गाना गली बता, गाना कौन सा गली बनेगा? गली पंजाबी गीत गाने लगी ऐसी घूमी। भाई बे के नंगे आदमी। भी नहीं होता है वो। बस करो, गलत बोल रहे। बैरागी जी इनका नाम क्या है? रिटार्ड जोशी। आप रिटार्ड जोशी हैं। रिचार्ज जोशी को तेरा होगा रिचार्ज जोशी। बस करो। रिचार्ज नहीं, रिटायर्ड बोंधु द्रुमदल। अबे द्रुमदल। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी स्विट्जरलैंड के सेक्टर 2 से वाह। सांप काटने पर हाँ। जहर को चूस कर जमीन पर थूकने वाली वाह। कुमारी रिस्की शंपा कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। रिस्की संपा का प्रोफेशन भी बड़ा रिस्की है बैरागी बहुत जी, लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू रिस्की हेलो नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंदकिशोर बैरागी। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ा रहे सर? जुड़ा मैं कह रहा हूँ आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या क्या शुरू मैं एक चर्चा होती है जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जी हाँ अपनी राय रखता है राय रखता है। और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि इनसे सवाल पूछता है। अच्छा भाई मुझे तो बनना नहीं कोई हिस्सा विस्सा किसी का भी। भाई समाज को बैरागी जी आईना दिखाइए, आपका काम है नवयुवक, वो आप नहीं दिखाओ कौन दिखाए? 2 मिनट लगेगा। मैं क्यों आईना? मैं शीशे वाला हूँ, आईना दिखा। 2 मिनट वाला ही 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। बताइए बताइए। दिल्ली में हर बार जब बरसात होती है तो पानी क्यों भर जाता है बैरागी जी? यही मुद्दा है। इस बार भी पानी भरा कि नहीं भाई साहब?
हाँ भरा पानी बहुत भरा यार। कारण बताएंगे बैरागी जी प्लीज। देखिए पानी जो है 1970 से जगह ढूंढ रहा है, जहाँ जगह मिलती चला जाता है। अच्छा। और दिल्ली में एमसीडी से हो गया भाई? नहीं एमसीडी से नहीं है। नहीं ये MCBCD से हैं। जल्दी बोले। हाँ तो दिल्ली में पानी भरने की जो सबसे बड़ी दिक्कत है हाँ। वो यही है कि उसके जिम्मेवार दिल्ली वाले खुद हैं। कैसे भाई साहब ये बताइए। देखिए सुन रहे हैं ना आप? सब सुन लो। ये बताइए। खुद- तो जैसे पानी और बिजली का बिल सस्ता आता है, भाई साहब सस्ता आता है? हाँ बिल्कुल आता है सस्ता, फिलहाल ठीक तो आ रहा है, तो बिल जो है जब बिल सस्ता आता है उस बिल को आदमी तुरंत जाके भर देता है। बिल भर देते हैं आप? है। बिल्कुल भर दिया। हाँ बिल भर दिया, जब आपने बिल भर दिया तो बिल के अंदर क्या जाए अब? क्या आ जाएगा? पानी मतलब सारा बिल भर दिया जाएगा तो बिल में से पानी पास होगा ही नहीं, और अगर पानी पास नहीं होगा तो पानी सड़कों पे जमा हो जाएगा जैसे शहर में हो गया। कुछ अबे ये समझ गया बहुत जल्दी। गलत मत बोलिए आप। पूरी दिल्ली से कहना चाहता हूँ कि पानी जो है हाँ उनको बिलों में जाने दे, बिल मत भर। बिल मत भर। ये गलत, कौन है? बिठा दिया तुमने। ये गलत। ओए बैरागी जी हैं ये, पानी कुछ जाने- कहना है आपको बैरागी जी से? मेरे को कहना है वहाँ दुनिया के क्या कर रहे हैं? और इनका नाम क्या है बैरागी जी? चोमू बवंडर ये जो है। आप चोमू बवंडर हैं। तू वंडर बस इस चर्चा को ही खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ मैं नंद किशोर बैरागी, मैं बउआ, और इनका नाम चोमू बवंडर। चोमू बवंडर। ए चोमू हंस दिया अंत में। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी भी जुड़ी हुई है बरसात से ही। अच्छा। युगांडा के रमेश नगर से वाह। इन्वर्टर की बैटरी के लिए हाँ। बारिश का पानी जुटाती स्पाइसी फंटो कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। स्पाइसी जी एफ से डॉकिंग नहीं। हेलो नमस्कार अंकिल, नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, स्वागत है नवयुवक तुम्हारा। हाँ तो भैया यहाँ कहाँ फोन मिला दिया आपने? तैयार हैं क्या आप भाई साहब? भाई मैं तो तैयार ही हूँ, पर किस चीज के लिए? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा होती है भाई साहब। तो भाई तुम मुझे क्यों ले रहा है चर्चा में? यहाँ कहाँ तुमने फोन घुमाया भाई? एक सेकंड रुको। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जी। और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि इस चर्चा में समाज को आईना दिखाने का काम करते आईने हैं। दिखाने का काम करते हैं। हम दिखाएंगे। आईना आप दिखाएंगे। हाँ एक मुद्दा होता है, मैं बता दूं, 2 मिनट से ज्यादा ना लगूगा। चलो बताओ भैया। क्या बता। तुम्हारा- कड़वा चौथ का व्रत अभी अभी महिलाओं ने संपूर्ण किया। जी बिल्कुल। चांद देखा उन्होंने छन्नी से। जी बिल्कुल। जिनके पति ने बड़ा गिफ्ट दिया उन्होंने आटे की छलनी से देखा, जिनके छोटा दिया उसने चाय पत्ती की छलनी से। जी जी हंस दिया कि। तो मैं कह रहा था भाई साहब, हाँ जी। चांद में दाग होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। तो बैरागी जी से यही सवाल है कि जब दाग होता है फिर भी महिलाएं सुबह से इतना उत्सुक रहती हैं और रात को चांद देखती हैं, आखिर क्यों? तो भाई इसमें मैं क्या बता सकता हूँ? आप बताना नहीं बताएंगे बैरागी जी, आपने हमारे हमारे- एक्सपर्ट। तो चांद के दाग की जो कथा है वो पौराणिक है। अच्छा नासा को तो चांद पे पानी बहुत बाद में मिला है। अच्छा हमको हमारी महिलाओं ने पहले ही पानी वहाँ पहुँचा दिया था। अच्छा। वो जो हर साल पानी चढ़ा चढ़ा कर चांद पे चढ़ गया पानी। चांद पे भाई पानी- साहब आप सुन रहे हैं? तुमने क्या ड्रामा लगा रखा? ड्रामा सच्चाई एक है। सेकंड। हाँ दाग कैसे ये किसी दा- कह रहा भाई? एक सुन तो लो भाई साहब। पानी जो है वहाँ पर साल भर रहा तो दाग काई जमता है, काई जम गया पानी से। वहाँ पे दाग पड़ हाँ गया। तो भाई मैं क्या करूँ? मैं कौन सा साइंटिस्ट हूँ? ओ माय गॉड, यानी वो दिमाग खराब कर पानी दिया यार तुमने। पानी वहाँ जमा था उससे काई जमा, वही दाग है। वही दाग है। वो हर साल छलनी से चेक करती हैं, पति का चेहरा देखती हैं, फिर दाग देखती हैं। हाँ क्योंकि दाग। अच्छे हो। बस करिए, इनका नाम क्या है बैरागी जी? इनका नाम है रेजिस्टेंस जोशी। आप रेजिस्टेंट जोशी हैं? अरे तेरा बाप होगा। हमारे पिताजी तो मास्टर जी थे। गलत बोल रहे हैं आप। गलत बोलो सही बोलो, अपना काम कर। दिमाग खाने आ इस गया। चर्चा को यही खत्म किया जाता है बैरागी जी। फोन कट गया। रेजिस्टेंट जोशी के साथ में बउआ और नंद किशोर बैरागी, कैमरामैन लोसन। हाँ इस बार की चिट्ठी कहाँ से इस बार बैरागी की जी? चिट्ठी अल्बानिया विश्वविद्यालय से करवा चौथ के मौके पर अपने आशिक के लिए व्रत रखने वाली हाँ और किराए पर गले का सेट मंगाने वाली विन्नी लंटानिया कहती हैं यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। विन्नी लंटानिया जी एफ से डॉकिंग नहीं होती। हेलो हाँ जी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी स्वतः। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अबे किससे बात करनी है? मैं कह रहा हूँ कि आप तैयार हैं तो हम सारे डिटेल दे देंगे आप। तैयार हूँ मैं, बिल्कुल कोट पैंट पहन के रेडी खड़ा हूँ। बता। नहीं उसके लिए नहीं, इतनी तैयारी नहीं इसके चाहिए। लिए एक चर्चा होती है हर हफ्ते हाँ जहाँ बैरागी जी एक विशेष टिप्पणी करते हैं। आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि होता है। क्या अगर आप रेडी हैं इस चर्चा के लिए तो बताइए, हम शुरू करते हैं। अबे क्या चल रहा है? एक छोटा टॉपिक होता है प्लीज।
बता। इन्होंने बता बोल दिया। और भाग लेने से एक याद आया, इस बारी का मुद्दा है कि विजय नाम का एक शख्स वो भी भाग गया है। कौन विजय? अरे वो विजय माल्या। कौन? वो जिसका ठेके चलते हैं? अरे शराब की कंपनी है, ठेके तो गरीबों के होते भाई। उनके कैलेंडर भी आते हैं। कैलेंडर आते हैं। हाँ, तो वो भागे क्यों है बैरागी जी? इसके पीछे का मुख्य कारण बताएंगे बैरागी जी। अब उसने कर्जे लिए ना, बैरागी क्या एक्स्ट्रा बताएगा उसके बारे में? एक आप सुन तो लो, 2 मिनट तो दो, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बता दें। नया ही बताऊंगा। बता। हाँ बताइए बैरागी जी। देखिए, हर कोई जानना चाहता है कि विजय क्यों भागा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आदमी पहले शराब पीता है। हाँ? फिर शराब आदमी को पीती है, पता है? नहीं ऐसा नहीं। फिर आदमी जो है नमकीन खाता है। अच्छा। तो उस आदमी की खासियत ये थी, आप उसके नाम पे अगर गौर करें तो विजय माल्या। आज जब वो कर्ज में डूबा हुआ है तो वो पैसा ही लेने गया है, यानी विजय माल्या। माल लेने गया है। माल। इतना बड़ा धर्मार्थ कार्य करके वो आदमी जा रहा है। धर्मार्थ कार्य कैसे? आपको नहीं मालूम, राजा मछुआरा नाम की बोतल जो उन्होंने बनाई है। कौन सा मछुआरा? राजा मछुआरा। ये क्या है? किंग फिशर है। अच्छा। जिन जिन लोगों ने विजय जी को कर्जा दिया है, अब अगर उन्हें गम है तो उन्हीं का राजा मछुआरा बोतल लेकर गम गलत कर सकते। आराम से अपना। क्या बात है, मतलब बैरागी। बहुत बढ़िया बैरागी। बैरागी जी इनका नाम क्या है भाई साहब? ये भाई साहब टीपू झनकाटे हैं हमारे। आपका नाम टीपू झनकाटे है? साले तेरे को बहुत ही मेहनत का काम होगा। हेलो वाइब किया इस बार। टीपू झनकाटे ने फर्स्ट टाइम फोन काटे बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह पेंजोरिया, आपने सुना? ओ मैं अभी जस्ट सुना, अभी। पेंजोरिया की राजधानी से पुरानी नेल पॉलिश उतारने वाली वाह। ज़ेंगो फंटासा कहती यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। ज़ेंगो फंटासा। फंटासा जी एफसी रॉकिंग नहीं होता। हेलो। नमस्कार अंकिल। अंकल नमस्कार। कौन? मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी और मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? हम सब बताएंगे, अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? मतलब किस चीज गलत है? एक स्पेशल चर्चा हेलो हर हफ्ते होती है, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि अपनी राय तो आईना दिखाने का हैं? तो पहले बता तो सही, कौन बोल रहा है? बताया कि आपका काम है समाज को आईना दिखाना। एक छोटी सी चर्चा करेंगे, जल्दी कीजिए, हमारे पास टाइम कम है। मैं को अलग अबे तो सेशन टाइम मेरे पास भी फालतू नहीं है। एक सेकेंड हंस दिए तो बैरागी जी इस बार का मुद्दा है जी। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। भाई साहब मैं यहाँ किसी और काम में लगाऊं, तू यहाँ इसमें सवाल है। सॉरी एक सेकंड, गलत मत बोलिए। सवाल यही है कि चटनी क्यों चटाई बैरागी जी? बैरागी से पूछ, फिर ये मैं क्या बताऊंगा? बैरागी जी चटनी ही क्यों चटाई? बता भाई बैरागी, बता। चटखारेपुर एक जगह है। कौन सा? चटखारेपुर। अच्छा चटकारेपुर। हाँ। चटकारेपुर में चंदू के चाचा और चंदू की चाची के पास औलाद नहीं थी। अच्छा। वो भतीजे के साथ ही अपना टाइम यानी चंदू के साथ। क्या क्या बातें करी जा रही है? एक सेकंड रुको। हाँ, फिर चंदू की चाची 8 साल बाद हाँ। सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हुई। क्या बात है? तो एक पंडित ने बोला अगर पुत्र प्राप्ति ही चाहिए हाँ जी, तो चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से हाँ। वो चटनी चटा दें चटनी उनके। ही क्यों लेकिन? क्योंकि उन गर्भवती थी, खट्टा खाने का मन था, गर्भवती थी, चटनी खट्टी थी इसलिए चटनी चटाई गई। वो फिर पुत्र हुआ कि नहीं? पुत्र हुआ, बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। कहता चांदी का चम्मच कहाँ है? माँ ने बोला पंडित के पास है। हाँ। पुत्र ने जाकर पंडित को चाकू से मार दिया। आज तिहाड़ में है, जिसने मिलना हो मिल ले। इनका नाम क्या बैरागी जी? कमजर्फ पात्रा। कमजर्फ पात्रा। अबे हमदर्द पमदर्द में तुम्हारा वो हमदर्द का साफी होता था, तू कमजर्फ का पात्रा है। हमदर्द साले तेरे दर्द। गलत आदमी। मतलब जुआ खेलने के लिए उसने चांदी का चम्मच बेच दिया। पहले ऐसे ही होता था। बाप रे। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? बकौड़िया के सेक्टर 2 से। कहाँ के? बकौड़िया। अरे वाह। सेक्टर 2 से शिमला मिर्च का भाव पूछकर 2 रुपए की हरी मिर्च मांगने वाली हुक्की छमिया कहती है यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। हुक्की जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। शुक्रिया। हेलो। कुछ टुकड़े लेकर के वो चढ़ाते हैं अपना, फिर निकल आता है। नमस्ते भैया। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी स्वयं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे भाई कौन पौवा बोल रहा है? प से मैं ब वाला बउआ हूँ, प वाला तो सिर्फ सैटरडे संडे। भाई साहब अरे तो मेरे से क्या लेने देना? आपसे ये क्या, सुनिए आपसे जमीन के पेपर चाहिए। आपसे कह रहा था मैं, एक चर्चा होती है। क्या चल रहा है भाई? ये तो म्यूजिक चल रहा है। चर्चा होती है जहाँ पर बैरागी जी से जैसे एक एक्सपर्ट, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का काम करता है। बस अरे तो मेरे को क्यों चुना है भाई? मुद्दा सुन लो ना, बात खत्म हो जाएगी। इसरो ने इतना बड़ा काम किया है, ऊपर सैटेलाइट भेजा है। क्यों भेजा है?
जाता है सैटेलाइट ऊपर, लोग हैशटैग फीलिंग प्राउड लिखते हैं, पर सैटेलाइट ऊपर गया क्यों ये पूछा कभी किसी ने? हाँ, करता क्या? अरे तो हमें क्या, मेरे को क्या लेना? एक सेकंड तुम्हें ना, क्या आप लेना एक सेकंड रुकिए। बैरागी जी आप इस पे प्रकाश डालिए। देखिए सैटेलाइट की मैं सबसे बड़ी चीज लाइट के काम। कौन है भाई तू? बैरागी कौन है? एक्सपर्ट हैं। तो हमारा जो है इस सैटेलाइट के अंदर लाइट की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। अच्छा तो लाइट जो है हमारे यहाँ तो होती है जी, लेकिन ऊपर अंधेरा रहता है। ऊपर मतलब? रात में अंधेरा ऊपर देखा कभी आप? अरे हाँ, अंधेरा रहता भाई साहब हैं लाइन पे ना आप? हाँ लाइन पे हूँ भाई, हाँ। लेकिन ये मुझे क्यों सुना रहे हो तुम? 104 सैटेलाइट भेजने का मतलब वहाँ अरे पे जल्दी भौंक ले भाई। हाँ सॉरी, हाँ तो ऊपर सैटेलाइट इसलिए गई है क्योंकि ऊपर अंधेरा होता है। अंधेरा रहता है और हाँ। ये सैटेलाइट जा करके वहाँ के गोले के लोगों को हाँ। लाइट प्रदान करती है। अच्छा, तो लाइट सेट कर देती है, इसलिए सेट लाइट होती है। चतरासुन शुक्ला हाँ। और गैबलिंटा जो है हाँ। ऊपर लाइट का काम देखते हैं। ये दोनों कौन है? ये वहाँ पे दिवाली पे लड़ियाँ लगाते हैं ऊपर। और हमारे साथ फोन लाइन पे कौन है? ये हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े कलकंटू यादव। आप कलकंटू यादव हैं भाई साहब? इसका बाबू हाँ, हमारे गलत बात, फोन काटा जा सकता है। बैरागी जी से तमीज से बात होगी। 104 ये कराई क्यों था? गलत आदमी मिल गया था बहुत बैरागी गलत जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से है? ये इस बार मुझे की सेट चिट्ठी डुबापेस्ट की राजधानी डगमगपुर से। कर। वाह, पिज्जा पर छिड़के जाने वाले ओरिगैनो को हाँ। ताबीज नुमा कागज की पुड़िया में बंद करने वाली चंटी लोपिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। चंटी साउंड्स चंट। बहुत ज्यादा ताबीज बना रही है। एफ से रॉकिंग नहीं होता, बैरागी जी ने बता। हेलो नमस्कार नमस्कार, अंकिल, मैं बउआ, आप सो तो नहीं रहे? कौन बोल रहा है? जाग जाइए, देश आजाद हो रहा है। कौन बोल रहा है? ये बैरागी जी हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? आप अगर तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं क्या? क्या शुरू करना है? एक चर्चा जहाँ पर लोगों के ज्ञान चक्षु खोलते हैं हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी। समाज को आईना दिखाते हैं आप जैसे लोग। अरे भाई तू अपना आईना देख ले, मेरी कर रहा है सवेरे सवेरे। नहीं नहीं, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और एक्सपर्ट बैरागी जी के साथ आज का चर्चा का विषय भाई साहब, एक नारा बड़ा बुलंद होता है जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। चीर दे। बैरागी जी ऐसा क्यों कहते हैं और इस शब्द से, इस स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? देखिए इस वाक्य में बहुत ही जरूरी, अरे क्यों मेरे सेकंड आवाज खड़खड़ा रही है पीछे। इस वाक्य में 4 चीजें महत्वपूर्ण है, दूध, खीर, कश्मीर और चीर। चीर, जी हाँ। तो देखिए जो दूध है हाँ वो आपको मिल जाता है सुविधा अनुसार। भाई साहब सुन रहे हैं? खीर अब घर में बनेगी, ब्राह्मण लोग खाते हैं। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ। कश्मीर के मुद्दे पे मैं क्या आप भी बात नहीं कर सकते, हाँ। करके देखिए तोड़ दी जाएगी आपकी। क्या को मवाद है, मैं समझ गया है। ठीक है, तू हम है कौन? ये बैरागी जी एक्सपर्ट हैं। तो मैं क्या करूँ? तू चुपचाप सुन ले बस। एक सेकंड, एक हाँ, और आखिरी है चीर। चीर। चीर फाड़ बिना किए एक टीके में जड़ से खत्म बवासीर का इलाज डॉक्टर बाबा करते हैं बस स्टैंड के पीछे। बवासीर। भाई साहब आपको चाहिए इनका नंबर? अरे तेरे को दोनों तेरे पूरे खानदान को चीर दो। इनका नाम क्या है? बांका ढक्कन। आप बांका ढक का ढक्कन। बांका, अरे बांका है। बांके। गलत मत बोल, ये बैरागी जी इनका लेसिक लेजर से इलाज हो सकता है। लेसिक कौन का? बस कर। चर्चा यही खत्म। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत है। अच्छा। अब क्रांति फिल्म का मेरा चना है अपनी मर्जी का गुनगुनाने वाली वाह, कुमारी रसीली किन्नू कहती, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सबसे रॉकिंग नहीं होता किन्नू जी। बैरागी जी आपका कॉलर ट्यून क्या है? दुल्हन चली हाँ बहन चली, 3 रंग की टोली। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। हेलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे कौन बोगा भैया? अगर आप 2 मिनट दें तो क्या हम हेलो हम दे तो देंगे, लेकिन कौन शुरू कर दें क्या? 2 मिनट। एक चर्चा हर हफ्ते भाई साहब, एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर। हेलो, हाँ बता आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और नंद किशोर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट चर्चा करते हैं। कौन सा एक्सपर्ट? हर तरीके का एक्सपर्ट। अरे ये हर चीज के एक्सपर्ट हैं। भेड़ की ऊन से बनने वाले साल से लेकर छाती पे उगने वाले बाल तक, सबके बारे में इनको पता है। क्यों बैरागी जी? वाह, तो बंदी के बादशाह। अच्छा अच्छा बता। बता बता, दांत चियार दिया, बता। जैसे पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजर जाए। बता बता। तो आज शुरू करें। एक सेकंड, सॉरी गलत ना बोलिए। हम कह रहे थे इस बार की चर्चा का मुद्दा है कि सावन में लग गई आग। हाँ तो मैं क्या करूँ? तो नहीं, क्यों लगी बैरागी जी? देखिए 1953 में मानसून क्रांति के सिप पे सलार राजा शाह। राजा शाह?
राजस्थान की थी इसलिए उन्हें राजा सा शॉर्ट फॉर्म में वो बुलाया। जैसे दादी सा नानी सा। अरे जल्दी बता। राजा शाह ने क्या किया? वो एक बार वन में गए थे शिकार करने के लिए। ठीक है। तो उनके रथ से 2 पत्थर टकराए, चिंगारी पनप गई और पूरे वन में आग लग गई। ओ, उस दौरान तब मंत्रियों ने कहा राजा सावन में आग लगी, राजा सावन में आग लगी, राजा सावन में आग लग गई। सा भाई साहब हेलो, ये गंदा बोल रहे हैं, ये चर्चा को यहीं खत्म किया जाएगा। टकसाल बल्लू। क्या नाम इनका? टकसाल बल्लू। आप टकसाल बल्लू हैं? अरे टकसाल बल्लू की हाँ तो होगा, हमें क्या मतलब। बस करिए। डांची आया चल बहुत इस ही बार की चिट्ठी बैठेगी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी कनाडा के रतलाम नगर में उल्टे कॉकरोच को सीधा कर उसकी जान बचाने वाली डेयरिंग लूसी कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग अस। ओह माय गॉड, डेयरिंग जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। लूसी सामाजिक काम कर रही। हेलो हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन बोल मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नव युवक को। हेलो। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसे टंग ऑफ स्लिप हो गया हो बैरागी। जाता है। क्या चर्चा करनी है? चर्चा यही कि आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक हेलो हाँ रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब, कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है बताइए? गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानत चलता आ रहा है। है कि नहीं भाई साहब? हाँ हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी जी? इसी पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब? हाँ इनका क्या मतलब, अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। है। भैंस भोर से ही भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं, मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना। भाई साहब करती होगी शायद हैं? करती होगी पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस मतलब- करती है गोबर। तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते हाँ। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए, किस चीज के लिए? सफाई के लिए। गोबर धोने के लिए। देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है, सफाई हो जाती है। ये लोग ये तुम तो हो गए। नहीं नहीं, भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए जाती आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल कोई सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत। दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ क्या है। ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रह्मो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। बेटा की इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के वाह, जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। so many different names only you can utter बेटा की, टिन्यो। but F से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड एफएम बजाते रहो जी। ब्रुंटो, हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आवाज आ रही है हमारी? कौन जोड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट, आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई साहब। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है, आपका चेहरा और आप प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में है। भारत में कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं मतलब? ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह। यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे वो बैठे? कैसे? हाँ, देखो सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है, करनी सेना का हाँ, अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। हाँ। फिर देखो करनी सेना का एक चल रहा है पद्मावती को लेकर के अभियान। अभियान। अच्छा ठीक है, गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान, और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर
और इवन का भी अभियान। अभियान नहीं, जभी देखो तभी यान, अभियान अभियान। हर तरफ यान यान जो है, और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालड़ा हमारे साथ आप है। रिडीम कालड़ा है आप भाई रिडीम हो जाओ। रिडीम कालड़ा भाई साहब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बैरागिरी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती इस है? बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली वाओ, डेजी खजूरी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। डेजी जी ओबा- एफ से रॉकिंग नहीं होती। ओबामा गीजर लगवाओ यार। हाँ जी, ठीक है, रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो। है ना, रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहा। हेलो, जांच लिए एक बार कौन होगा कौन अच्छे से नहीं। जांच लूंगा मैं। आजकल पता न चलता ना। आज हेलो? कोई आवे बता मैं कुछ हेलो? निकला कुछ। नहीं नहीं, एक सेकंड, कुछ गलत ना निकलेगा। मैं अच्छा मेरा बात हुक्का पकड़ा दे। हुक्का ले अरे लो। भैया फोन बात करो, फोन हेलो कहाँ मिलाया हेलो आपने? हेलो, सॉरी सॉरी, मैं अपने पापा से हाँ बात जी। कर रहा था। नमस्ते, हाँ जी नमस्ते बेटा, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। अच्छा कौन बउआ? मैं बउआ, ये मेरे पापा हैं। अच्छा पापा सभी के, तुम्हारे कोई नई बात थोड़ी है। नहीं नहीं, मेरे पापा आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। हाँ पापा भाई, कहाँ काम करे तू? मैं तो फ्री में कहीं काम नहीं कर रहा। कहीं आप काम बताओ, नहीं आपको कर क्या रहे। काम एक है? सेकंड। कौन बात कर रहा? पापा बात कर रहा, बेटा बात कर रहा मैं है? एक एक ही सेकंड- चल कर रहा, जो भी कर रहा है अभी। हाँ मैं सॉरी, काम नहीं कर रही तो फ्री हो, काम मिलेगा तो कर लोगे हाँ ऐसा काम होगा अपने लायक, अब ऐसे काम अपने नहीं लायक। मतलब ठीक है, थोड़ा। आपका हाथ पैर सही है? हाँ बिल्कुल सही है, हाथ सही है, हाथ सही है, पैर भी सही है, प्यार भी सही है और वो भी सही है। वो नहीं नहीं नहीं, वो का क्या मतलब है पापा? वो कोई बता रहा, जगह बता रहा कोई। वो पापा बता देंगे आपको, पापा को ज्यादा पता होगा ना इस बारे में। पापा को तो इतना पता, हुक्के की पाइप देखी है लंबी। हाँ देखिए, उसी पाइप से तो गला घोट दूंगा और हमारे पाइप भूखे की। मरवाओ भाई, सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपकी उंगलियां भी बढ़िया है ना, उंगली हाँ उंगली भी है। कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया। तो एक काम करो, फिर मेरे पापा से बात करो, अगर आपकी उंगली बढ़िया है, हाँ आपको नौकरी मिल सकती है पापा जी। हाँ बेटा, न्यू बता कि उंगली से कितना वजन उठा लेगा? अरे उंगली से करना क्या है? तेरी 2 उंगली को चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे। क्या क्या करे, दोबारा क्या ना? उंगली का चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे 2 उंगली। उंगली टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हम तेरी से टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हेलो, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे की नौकरी थोड़ी सी भैया। वो करवान की कौन कह रहा तुम्हें? हमें तो हेलो? उंगली, पहले पूरी बात कर, उंगली से करना क्या है? जैसे तेरी उंगली टेढ़ी हो जाएगी हाँ तो देनो टेढ़ी उंगली लेकर सीधा इंदिरा नगर आ जाए, गली नंबर 3 में 3 नंबर दुकान में डेयरी खोली हमने। तो उसमें क्या करना पड़ेगा टेढ़ी उंगली लेके? तो वहाँ घी के डब्बे रखे होंगे, उसमें से उंगली टेढ़ी करके घी निकालना। तो क्या दोबारा कहना, क्या निकालना? बता दे भाई। टेढ़ी उंगली से घी निकालना है आपको। डेयरी का दुकान है हमारे यहाँ। कौन सा वाला घी? गधे का घी निकाल देगा तू? यार तू तो अनपढ़ आदमी है, बहरा, तुझे कहा नौकरी पे हमने कहा फोन मिला लिया देंगे जाके। हैं? क्या कर देंगे? तुमने कहा ना टेढ़ी उंगली चाहिए, टेढ़ी है मेरे दे दे के तुम्हारी टेढ़ी करवा दूँ। फोन रख 5 इसको लगा दिए फोन तूने। भाई गंदा बोल गंदा बोले पापा। क्या टेढ़ी करवा दी उंगली है? सॉरी। हेलो, फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस आई नो। भाई कौन और बोल रहा है? मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े हैं। कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात कर। एक सेकेंड। बहुत कुछ हो क्या सकता एक सेकेंड? है। कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है ना, कौन क्या? आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया। उस गिफ्ट में भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दिए अब थे। इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे ठीक है चल। दादी ने बढ़ने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजा? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के बेटे से बढ़ के डॉगी घर का। अबे कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है। कैसे नाम रखे हैं? हेलो। तो पूजो ने जैसी सुना, खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया। और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने।
तो भाई फिर ताऊ जी या पूजा मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो ताऊ गए। जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसी पागल, उन्होंने कहा अब बदला लूंगा बीवी से, उन्होंने जाके ताई को काट ताई जी को काट लिया और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी, और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। बे मत काटो यार। नहीं, एक सेकेंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी साले कभी पेजू ने काट लिया, कभी किसने काट। पहले दादी सोच ले क्या बोल रहा है। घड़ी किसने दी? मुसीबत। ये 2 मिनट पूजो पूजो कम हियर, अटैक अटैक पूजो। अटैक पूजो की तेरी काट लेगा। डगलस बता फोन का। हाँ जी हेलो। हेलो हाँ जी कौन? अंकल, एक सेकंड। दादाजी आ रहा हूँ अंकल, हेलो। हाँ बोल। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? मैं चिढ़ क्यों रहा हूँ? तू बता कौन बोल रहा है, फिर नहीं चिढ़ूंगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ यहाँ बेटे। दादाजी पानी मेरे से कर ले। नहीं, आपसे बात करूंगा, लेकिन पीछे ये पीछे गाने क्या बज रहे हैं? गाने बज नहीं रहे हैं। दादाजी गाने का रियाज कर रहे हैं। रात हो गया, थोड़ी देर बाद रियाज कर ले हैं। मेरे दद्दू ने मुझसे बोला कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखवा दे। अच्छा मैंने बात मान के उनको सिखवा दिया, लेकिन आज जो भी बोलते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक की स्टाइल में बोलते हैं। अरे मेरा दिमाग की चाहता तो क्या चाहता है मेरे से? पहले तो आप गंदा मत बोलो, दादाजी बगल में बैठे। दादाजी कहते हैं ना, इनकी बात समझने में हमको दिक्कत होती है यार। तेरे को एग्जाम्पल देता हूँ। दादाजी जाना गुसल खाना। देख, अब इनको टॉयलेट जाना बोल रहे, जाना गुसल खाना। हाँ दादी के साथ भेज दे बाथरूम में। एक सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ, ये जो भी बोलते हैं गाने के स्टाइल में, गाना अलग होना चाहिए, बातचीत अलग। हमको समझने में दिक्कत होती अरे मैं किस रूम में? दादाजी मला दे पानी पिला दे जल्दी गला सूख। क्या कह रहे? पानी पीने की कह रहा है। तू समझ गया ना? हाँ। ऐसा दिखाने देता चश्मा पकड़ा, वो रखा चश्मा पकड़ा दिख नहीं रहा दादी की डिग्री तेरी। चश्मा। क्या चश्मा तुमको समझ में आ गया? चश्मा मांग रहे हैं। हाँ एक सेकंड, अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मेरे दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते? ठीक है मैंने की। जो नींद घरे समुख मार के तोड़ दूं मुंह बोले मेरे दिया। अब मुख से मारेगा बूढ़ा। ऐसा अबे ढंग से बात कर ले बूढ़े। एक सिंह, दादाजी इतना भला बुरा बोला, ऐसे आदमी के लिए क्या गाएंगे आप? ऐसे आदमी को नींद घर से रपटा मार के नीचे बूढ़े गंदा बोल रहे। ना दे गली गली ना दे। फोन कट गया। फोन कर दिया अंकल। हेलो दादाजी, पिला दे पानी, दा पानी पिला दे। ये हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या है बक अगर जोड़? किससे बात करनी? आप ही से करनी है। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें। किस बात से तैयार? इसी बात के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ी साप्ताहिक चर्चा होती है हफ्ते के अंत में। किसकी चर्चा? हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी, शुक्रिया एक बार फिर से बुला। कौन करेगी? और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि, जो कि आप भाई साहब। पागल हो गया, किसका प्रतिनिधि? आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ओ सुन जिम्मेदारी घर परिवार के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति फालतू जिम्मेदारी। बस छोटा सा ब्रेक, दिमाग मत खा जल्दी। प्लीज में खाली पीले दिमाग जल्दी कर। इसने सहमति जता दी। जता दी। आज की चर्चा का विषय है कि शादी को लड्डू क्यों कहा गया? लड्डू की उपमा दी गई है। पुरातन काल से शादी को पहले शादी नहीं कहते, शादी नहीं कहते थे। पहले उसे कहते थे खर्चा। खर्चा क्यों कहते थे? क्योंकि शादी में खर्चा ही होता था। टेबल कुर्सी का खर्चा, खाने का खर्चा, लाइट का खर्चा, पंडित का खर्चा। पंडित का खर्चा। अक्सर लोग ऐसे कहकर छुट्टी मांगते थे कि मेरी बुआ का खर्चा है, छुट्टी दे। मेरे मम्मी पापा का खर्चा हुआ था, उनकी 25वीं सिल्वर जुबली है। भाई साहब आप हैं लाइन पे? भाई जाके तेरा खर्चा कर दो। छोटा सा ब्रेक, लेकिन शादी को लड्डू क्यों कहा गया? देखिए शादी कोई छोटी मोटी चीज नहीं। सही बात। उसके लिए मंथन होता है, बकायदा पूरा परिवार बैठता है, प्लानिंग करता है। हाँ, कैसे करना है, चाची क्या पहनेंगी, चाचा कैसे आएंगे। ठीक है क्या भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ मैं लाइन तो बोलने पहले। हाँ, तो प्लानिंग की जाती थी, मंथन किया जाता। मंथन किया। जबकि मंथन एक पहले भी हुआ था, वो सागर में मंथन हुआ था। क्या बात तो सागर का शादी और लड्डू से क्या लेने देना? तो सीधी बात है, बूंद बूंद से सागर बनता है। हाँ। और बूंदी बूंदी से लड्डू बनता है। इसलिए सागर मतलब लड्डू, लड्डू मतलब बूंदी, बूंदी मतलब शादी, और शादी मतलब सागर और लड्डू। आप तो IAS निकले।
थैंक यू वेरी मच। मैं आइए भाई साहब, आप लाइन पे है ना? अंडा बोला आपने, बैरागी को फोन दे कह रहे हैं भाई साहब। कहिए सकटनाथ बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। बस करिए, ये चर्चा यही खत्म होती है। ने फोन काट दिया कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ, मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, यानी बूंद बूंद से सागर और बूंदी बूंदी से लड्डू, इसलिए शादी को सागर और लड्डू दोनों कहा जाता है। और सिमोलिया से पद्मिनी लिखती हैं कि यू गाइस आर रॉकिंग। हेलो। अपने तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं, तो और वही क्या, ऐसे ही थोड़ी आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम भी एक हाँ, दिन आगे हेलो। बढ़ेंगे। हाँ, फोन लगे। हेलो, हाँ जी कौन भाई साहब? मैं बउआ, मेरे साथ स्वयं नंद किशोर बैरागी जी शामिल हो बहुत चुके हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे रॉन्ग नंबर लग गया मेरे भाई साथ। साहब एक सेकंड रुकिए, आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुटकर किसी सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर समाज को आईना दिखाने का आपका जो कर्तव्य है उसका पूरा पालन करते तो हैं। मेरे को ही क्यों चुना भाई साहब? किसी और इसके को लिए चुना? देखिए क्या चुनने को हमने पहले निर्मा चुनी थी, हाँ। झाग कम आई, तो इसके बाद हमने सोचा आपको चुने। अरे बोलिए भाई साहब। तो बैरागी जी, दिवाली का ये त्योहार आपको मुबारक। भाई साहब आपको भी हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत मुबारक थैंक आपको। यू जी, आपको भी। तो दिवाली का त्योहार, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है पटाखे। पटाखे। तो अच्छा। पटाखे छोड़ने चाहिए या नहीं छोड़ने चाहिए? पहला सवाल तो ये बैरागी जी। भाई देखिए पटाखे छोड़ने चाहिए, क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? एक सेकंड, आप मत बोलिए ना, आप सवाल पूछे बैरागी जी, बताइए। पटाखे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, अबे। मिलवाना चाहिए, मिलवा करके लड़की को फिर बाद में अपना किसी भाई साहब, पागल है क्या तू थोड़ा? पागली, पटाखे नहीं छोड़ना, बहुत बढ़िया सब। अच्छा, अगर हम क्रैकर्स के बारे में बात करें जी। तो उसमें सबसे अच्छा पटाखा आपको कौन से लगा? भाई साहब आप भी फोड़ते हैं? हाँ जी फोड़ते हैं बिल्कुल। हाँ तो हाँ, वही तो है। बताइए बैरागी, सबसे हम- इम्पोर्टेंट पटाखा। आप फोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं दांत। बाकी मैं बता रहा था कि सबसे अच्छा दांत तोड़ेगा तो एक क्या सेकंड, हो गया? गलत। पटाखे के बारे में बताइए। सबसे अच्छा पटाखा जो है वो रॉकेट होता है। हाँ, ले ले अपनी। वाह, शेर व शायरी का अच्छा शौक है। एक सेकंड, रॉकेट क्यों भाई साहब? आपके जहन में सवाल नहीं है रॉकेट क्यों? हाँ बता बे बैरागी। देखिए रॉकेट नाम का पटाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा कैसे? जीवन का मूल मंत्र सिखाता है। क्या मंत्र है? अच्छा, कहता क्या है मंत्र? कि अगर ऊपर जाना है हाँ, तो बोतल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। अरे डू नॉट ड्रिंक। गलत मत बोलिए आप भाई साहब। इनका नाम क्या है? बड़कल बब्बू हमारे आप साथ बड़कल हैं। बब्बू हैं? आने के लिए फोन करा था बस मेरे को। कर। रख बे। रखिए, फोन नहीं करता है बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी बहुत ही रोमांचक त्योहार से रिलेटेड है। हाँ जी। सैन फ्रांसिस्को के बारूदपुर बॉर्डर से अरे वाह, सांप वटी जलाकर, सांप वोटी, सांप की जो गोली होती है। उसे जलाकर वो फर्श पे जो निशान आता है हाँ, हाँ। उसे एसिड से मिटाने वाली सिप्पी सिनाला कहती, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। सीपीजीएफ से रॉकिंग नहीं होता। हैप्पी दिवाली आपको। सिनाला सेम टी। आवाज नहीं आ रही। संपर्क जुड़ा है। हाँ है। हेलो हेलो, हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। कौन है भाई? देखिए, मैं तो बउआ होता हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, हमारे एक्सपर्ट हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं जो एक मुद्दे पर। पहले ये तो बताई भाई, भैया को। हेलो हाँ, भाई। मैं बता रहा हूँ, एक चर्चा करते हैं भाई साहब, सुनिए। एक चर्चा होती है जिसमें समाज को आईना दिखाने का काम अपना करते हैं। कर्तव्य निभाइए, समाज के प्रति कुछ आदर सद्भाव की भावना को रखते हुए आगे प्रकट कीजिए कुछ। अबे चल रही है। एक कौन मिनट है भाई? लगेगा भाई साहब, एक मिनट लगेगा। अक्सर कहते हैं इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, हाँ की ना? जी। हाँ। हैं, लेकिन भूगोल भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी है, रसायन, विज्ञान भौतिकी, है, भौतिकी विज्ञान है, इतने biology। सब्जेक्ट हैं। इतिहास से ही छेड़छाड़ क्यों होती है बैरागी जी? इस पर अपनी विचार। एक सेकंड बस, एक सेकंड। बैरागी जी, बैरागी जी। देखिए जैसे रासायनिक विज्ञान है उसके अंदर देखिए रसायन है, हैं, भौतिकी में भौतिकी है, है, बायोलॉजी में बायो के बारे में बताया जा रहा है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प है, पुष्पांजलि, सब बहुत कुछ है। इसके अलावा हैं। अगर आप गौर करें गणित में शून्य है, शून्य है, 1 2 3 है। बहुत कुछ है। इसके अलावा हिंदी में भाषा है, कितने व्याकरण है, व्यंजन है, स्वर है, माला है। लेकिन इतिहास में इतिहास में जो भी चीज है वो था में है। जैसे जैसे मुगल आए थे, घोड़े दौड़े थे, घोड़े थे, तलवार चली थी, थी, तीर लगा था, घोड़ा तो गोली अबे सुनो, नहीं नहीं, उसके बाद तोपें थी और तोपों में हाँ। क्या थे? गोले थे। भाई साहब गोले भी थे। गोले नहीं, बम के गोले थे। की है क्या ये? और बहुत कुछ हुआ था इतिहास तो में। इसलिए वो था हो गया तो लोग डरते नहीं है। इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम चल तू फोन एक इनका नाम है नूडल सन्नाटा हमारे साथ। आप नूडल सन्नाटा है भाई साहब? तो ये नूडल ना, ये रोल तो ये तुम्हारी दे जाएगा। गलत बोल रहे हैं, नूडल सन्नाटा जी, फोन गलत आदमी। चलिए
चिट्ठी बैरागी जी इस बार की चिट्ठी डचीली पहाड़ी की हवा का विरोध करने के लिए वाह। देसी घी की उंगली होठ पे फेर कर फटे होठों की मरम्मत करने वाली लंटीली फुगनी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फुगनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता, रेड एफएम पे। बजाते रहो फुगनी। बहुत बढ़िया। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा आर यू बिजी? यस, मैं किससे बात कर रहा हूँ? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हो आप? यार मैं ऐसा कह रहा था ना, 2 मिनट चाहिए, मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है। तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना, ऐसे। एक सेकंड, डॉक्टर के पास। टिंग टोंग। यस कम इन। क्या? कम इन। अच्छा माय नेम इज बउआ। डॉक्टर क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश। कमलेश इलाज ज्यादा। अच्छा कामलेस इलाज। क्या? हेलो भाई साहब एक सेकंड रुकी, हाँ जी। मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा, आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए। क्या आप शराब छुड़वाते हैं? हाँ शराब छुड़वाते हैं। क्या कितनी शराब पीते हैं आप? नहीं, मेरा दोस्त कुंकू है, पुलिस ने अभी पिछले दिनों उसकी 20 बोतलें जब्त कर ली, तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो। वो छुड़वानी है? बेटा ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले हमारा पर्दे का काम था ना डॉक्टरी का, तो अभी शुरू किया हमने। अच्छा मैं औंधे लेट जाऊं? हाँ लेट जाओ। नो एक सेकंड सॉरी। मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे, आप एक अंधा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी नंबर ले लो, पर्दे लगा देंगे घर इनके। एक सेकंड, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, रात को धूप में बैठा करो। रात में? अच्छा रात में जितनी धूप लोगे ठीक है, उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख? धूप कैसे आ जाती है यार? देव दर्शन धूप नहीं आती। धूप, बत्ती वाली धूप। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊँ आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी। बात तो आप ऐसा करो, आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो, डॉक्टर कमलेश ने बोला है। धूप की जरूरत है। मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को डंडे की जरूरत है। वो डंडे बोल तो ले। हंस रहा है वो भी। ओके अंकिल बाय, थैंक यू बाय। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? बउआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? कौन बउआ, क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक। अब हेलो, ये कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं। बैरागी कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिए। सही कह रहे, बिल्कुल सही। और इस मौलिक तू चाहता क्या है? चाहते ये हैं कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई साहब लो, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं तो एक गाना ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। हाँ मैनू कायदे से गाने तेनू वर्ड्स मैनू का होना चाहिए। लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कवि यो। एक सेकंड, जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है। या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना। हाँ, और मैं बउआ। तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा ही। बउआ गया तेरी। एक सेकंड, आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएंगे। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। हाँ यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा। अगली लाइन, आई स्वेड छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे। एक सेकंड रुकिए। जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी बहुत ही गलत तरीके। अपने स्टेशन बैसाखी को। सॉरी, बैसाखी जी नहीं बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी? हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। बैसाखी तेरे दे दूंगा। कौन सा ले? बस करिए आप। हेलो, कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन है? जी बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैंने ना एक दुकान खोली है। खोलिए तो क्या करूँ मैं? नशा मुक्ति केंद्र वाली दुकान। दुकान क्या होती है ये? मैं लोगों की शराब छुड़ाने के लिए उनको अच्छे अच्छे विचार देता हूँ। देता है तो? मेरे यहाँ लोग आएंगे अब धीरे धीरे। मेरा दोस्त है कंपाउंडर कुंकू प्रधान। नमस्कार। कुंकू, हाँ वो ले आऊं? दौड़ के पेशेंट ले आ। अंदर आ जाओ। अभी पेशेंट जब आएगा ना, आपने बस सपोर्ट करना है मेरा।
अच्छा, जिससे उसकी शराब हम लोग छुड़वा देंगे। परफेक्ट। डॉक्टर एक साहब। पेशेंट आ गया, 1 मिनट। डॉक्टर साहब नमस्ते। अरे यार, सर कैसे फूट गया आपका? ये जो डॉक्टर साहब आपकी दुकान के बाहर खम्बा है ना, खंबा है? वो देखा आपने? हाँ, मैंने देखा है। पर मुझे नहीं दिखा। अच्छा, इधर बैठी, मैं पट्टी कर देता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरे को प्यार से बीपी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बीपी, भूपिंदर पाल। अच्छा, मेरे को लगा बंदर स्प्राइट। ओ पागल। बीपी बीपी, आप शराब पीते हो? थोड़ी पीता हूँ, अभी थोड़ा ही बनाना छोटा। बनाना नहीं वो। पागल आदमी। हम यहाँ छुड़ाने की बात करते हैं, बनानी। मैं- समाज से ये विकृति हमें हटानी है। ओ विकृति के बाप। तो है। 1 सेकंड। बीपी हाई जी, आप रोज पीते हैं? रोज पीता हूँ 6 पैग। 6 पैग यानी 1000 रुपए का? 1000 रुपए। महीने का 30,000। 30,000। कितने साल से पी रहे हो? 15 साल से। 15 साल से? हाँ जी। जिंदा कैसे तेरा लीवर? जिंदा 30,000 का महीना, 15 साल। ओ 54 लाख रुपए की शराब आपने पी ली है। हाँ जी। 54 लाख की शराब। लेकिन रुकिए, इतने में तो एक महंगी गाड़ी आ जाती, मर्सिडीज। हाँ जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ भाई बोल। 1 सेकंड। आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 15 साल से। शराब पीते हो? जी नहीं। कितना कमा लेते हो? 30,000 महीना। तेरी मर्सिडीज दिखा दे जल्दी। ओए तू कौन है? पागल के बच्चे। बस कर जाओ। ऑल दैट कंफर्म इज ऑल अबाउट। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, शराब मत पीजिए, क्योंकि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद फिर आप नमकीन खाते हैं। नमकीन नहीं खाते, शराब तो इसको पी जाती है साले। ये है बीपी ऑन। Thank you. इसकी बड़ी बहन सिमरन ऑफ। लव यू डॉक्टर। रखो। हेलो। हेलो जी अंकल। हाँ जी, कौन? नमस्ते अंकल। 1 सेकंड। जो जी, मैं जो ये बुकिंग करवा रहा हूँ, ये बुकिंग जो आपकी हो रही है, इसमें अच्छा खासा मतलब पैसा वसूल होगा? कंप्लीट पैकेज आपको मैं दे रहा ठीक हूँ। है। आपको बता दूं। 1 सेकंड रुकिए, पीछे फोन पे। हेलो, कौन बुक करा रहा है? कहाँ? भाई साहब मैं बउआ बोल रही हूँ। 2 मिनट चाहिए आपके, अगर आप मेरी हेल्प कर सकें तो। क्या हेल्प करनी है बताओ? मैं ना अपना ट्रैवल बुक करवा रहा हूँ, घूमने जाना है मेरे को। तो वही मुझे क्यों फोन किया? मैं क्या करूँ उसमें? तो ये इससे मैं पैकेज बुक करवा रहा हूँ, ये कुछ डिटेल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? क्या वो क्या अक्सर क्या होता है, ट्रैवल पे निकलते हैं, जो जितने भी लोग निकलते हैं अक्सर कुछ चीजें घर पे भूल जाते हैं। तो ये शुरुआत से लेके अंत तक पैकेज बुक करने तक सारा हेल्प करेंगे। आपको इसलिए फोन किया मैंने, जिससे आप थोड़े देख लो कि कहीं ये बेवकूफ तो नहीं बना रहा। आप जरा सुन लेना, क्या ये सही है या नहीं। हाँ मैं लिखता हूँ। हाँ एक काम कर, हाँ चल लॉक कर। लॉक करियो। लॉक कर दे। अरे क्या लॉक करवा रहा है? 1 सेकंड। मतलब ये ट्रैवल प्लान बता देना कि पहले क्या करना, पहले लॉक कर देना। लॉक कर। हाँ, कर पैसे निकालने, फिर लॉक कर। तो अभी बउआ हो। 1 सेकंड। तो आपने पहले लॉक क्यों करवाया? हम चेक कर रहे हैं ना, ताला खराब तो नहीं है, पीछे चोरी डाका पड़ गया, हम है ना जिम्मेदार। भाई साहब 1 सेकंड, कंफ्यूजन है। बउआ वो तेरे को बना रहा है, वो No. गाना बता रहा है, तो हनी सिंह का गाना है। गाना नहीं। 1 सेकंड। मैंने लॉक किया, फिर खोला, फिर पैसे निकाले, फिर लॉक किया। क्या है भाई? 1 सेकंड। क्या कह रहे हैं आप? हुनिक बैग तैयार कर। तो अभी लॉक खोल के तेरू। तैयार कर ना। अच्छा है जो तू डरना। बउआ ये गाना है ये तो। नहीं, 1 सेकंड रुकिए, आगे बैग तो तैयार हो गया। फोन रख लिया? फोन तो है। अरे ओ, अब ये बोलेगा कि अब पू लेना होता चार्ज। नहीं, मेरा है, अब लगा ले क्रीम गार। अरे मारूंगा, पास कर रहा है। वेरी गुड। अपने हाँ प्यो के हाँ, कमरे नू ला दे कुंडी। लेकिन अब दरवाजा तो ऑलरेडी लॉक कर दिया, अब कुंडी लगा के क्या फायदा? खोल लेना यार, अंदर प्यो है प्यो है तो कमरे को कुंडी लगाओ। ठीक है। अब पैक कर हाँ। अपने अरे लिए। इसके लिए अब ये बोलेगा इसके लिए पैक कर भिंडी। ओ नहीं, वेरी गुड। एक नौकरी वेरी भी क्या गंदा बोल आप। हम हायरिंग भी कर रहे हैं, इन्हें रख सकते हैं। भाई साहब तेरे ना छेड़ दूंगा तेरे में। आपको ट्रैवल करना है, करना है। जो ने सुखनाल सारा काम बनाता है। ठीक है। एक्साइटेड में एडा, एक्साइटेड मैं एडा। एक्साइटेड में एडा हाँ क्या एक्साइटेड तू है? तेरे लिए डंडा बुक कराता है। और मैं तेरे लिए ना छेड़ दूंगा भिंडा। हेलो। मैं बउआ बात कर रहा था प्राइवेट लिमिटेड से। हाँ जी। सुधीर बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। वो पैकेज के लिए बात हुई थी आपसे। हाँ जी, तो भिजवा दो। वो फोन क्यों कर रहे हो उसके लिए? एक और छोटा सा प्रोसेस है, वी वांट टू फिनिश दैट ऑफ बिटवीन इंग्लिश हिंदी। हिंदी। सो एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है, उसको खेल के फिर आप आगे वो पैकेज आप तक पहुंच जाएगा। पहले तो कॉन्टेक्ट की बात नहीं हुई थी, अब कहाँ से आ गए? छोटा सा है, सिंपल सा है, इंटरेस्टिंग सा है। गाने सुनते हैं आप? हाँ जी। गाने के शब्द पकड़ने, सिंपल कॉन्टेस्ट है भाई साहब। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये गाना जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, इस गाने में शब्द पकड़ने तारीफा, अच्छा। कि कितनी बड़ी तारीफा गाया है गाने वाले ने। अच्छा जी। कौन से शब्द? तरीफा। तरीफा। अरे शरीफा का भाई, तारीफा नहीं, तारीफा। अब
अबे तरीफा ही बोल रहा हूँ। सॉरी। 1 काउंट करिए इसे। भाई साहब 2 बार। तो जब जब वो बोलेगा आप नंबर चिल्लाएंगे 1 2, ठीक है? ठीक है। अब अगला गाना है जिसमें आपको सूट काउंट करना है, और जब जब वो सूट बोले आप नंबर बोलेंगे, ठीक? ठीक है। स्टार्ट। 1 2 3। अरे सूट सूट 2 बार बोल रहे हैं ना भाई, 5 हो गया यार। आप मतलब तो एक, तेनू सूट करता। हाँ तो ये 2 हो गया ना। अच्छा। उसको अच्छा। अच्छा एक बार वापस काउंट करिए। स्टार्ट। 1 2। तो मेरे बारे में तो हेलो यार, तू क्या कर रहा है यार? पैकेज की बात है यार, अजीब बात। पैकेज की बात है, उसमें दिमाग चाट रहा है। सॉरी भाई साहब। अच्छा अब इसमें से डिलीवर्ड काउंट करो, कितने बार डिलीवर्ड है? ठीक है। बोलेगा चाचा हेलो। 1 हो गया ना। हाँ तो बोल ना 1। अब मन में काउंट कर रहा है, मुझे अब घंटा बता। पूरा गाना तो चलाएगा ना। तो तू जब जब डिलीवर्ड बोलेगा तू 1 2 ऐसे बोलेगा, ठीक है? ठीक है। चल। 1 1 मिनट, कहाँ बोला उसने 1? तूने पहले 1 बोल तो उसने बोल दिया ना, 1 डिलीवर हो गया तो 1 हो तुमने गया ना। अरे उसने मजे ले रहा है तो साले जब। तुमसे मिलने के बाद पे ही 1 बोल दिया, डिलीवर्ड तो बोलने दे। फाइनल। ठीक है। हाँ 1 हाँ 2 हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अबे रोक भी ले। क्या हुआ? चलाया जा रहा है। अरे वो बोली जा रही है तो मैं सॉरी भाई साहब। फाइनल है, ठीक है? अब फाइनल नहीं हुआ ना साले, फोन में घुस के तेरी लात मार के वापस आ जाऊंगा बाहर। नहीं नहीं फाइनल है। इसमें आपको काउंट करना है पिंक कितनी बारी बोला है। ठीक है। हैं? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। घुसेड़ेगा। हेलो गलत क्यों बोल रहे? नहीं हो रहा तो बोल दीजिए। तो तू गिन लेगा। मैं काटता हूँ पिंक वाला, बताऊं करके दिखला। सुन काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 38 39। गाना तो चला ले, तेरी जा रही है। अरे यार गलत बोल रहे हैं आप। तो अपने नीचे तरफ पैकिंग गलत बोल रहे हैं आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते।